गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? क्या समझ में आ रहा है? जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? तो एक बार कमेंट में यस सर लिख के हमें बता दीजिएगा कि क्या जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आज हम लोग परसेंटेज का क्लास कौन सा 3 स्टार्ट करते हैं कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन भी याद कर लिए होंगे, शायद फ्रैक्शन आप लोग को याद हो गया होगा। तो फ्रैक्शन को याद कर लिए होंगे, कल वीडियो देख लिए होंगे। तो आगे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछा जाता है 720 कितना 720 का बताइएगा 20%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 720 का 20% कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें आपको बनाने के लिए देखिएगा, इसको बनाने के लिए सिंपल क्या होता है, बहुत सारे रूल अप्लाई कर सकते हो आप जिस तरह से बना सके। 720 का मतलब होता है मल्टीपल, गुणना। ठीक है, 20% मतलब क्या होता है बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर इसे पूरा मल्टीपल करें तो कितना हो गया 144। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा में हम आए हैं तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताते चले कि हम आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया कुछ ऐसा दिया जिसका आपको बोले 779 का 20%। ठीक है, या तो बोले 10%। हम 10% ही बताते हैं। जब भी 10% निकालने बोले, 100% निकालने बोले या 1% निकालने बोले, 10% जब भी निकालने के लिए बोले ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 779 लिखना है। ठीक है, 10% बोला है तो राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद पॉइंट आपका बैठा देना है, आपका आंसर रेडी। ठीक है, क्या बोले हम, जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देना है। 10% निकालने के लिए बोल रहा है तो राइट हैंड साइड से एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, आपका आंसर रेडी है। जैसे हम बोले 789 का 10%, कितना परसेंट 10%। तो 10% हम निकालेंगे इसका, तो हम क्या बोले कि एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना, यानी कि 78.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं 10% निकालने बोले या 1% निकाल लीजिए। जैसे हम बोले 984 का कितना परसेंट 1% निकालने के लिए बोले, तो 1% निकालने के बोले तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। कितना परसेंट निकल आया, 1% निकल आया। तो इस तरह से आप अगर याद रखते हैं तो जब कभी आप देखिएगा कि आपको कोई बोल देगा कि बताइए बेटा 984 का हमें 10% बताओ, तो आपको सोचना ना पड़े, आप डायरेक्ट बोलिएगा कि पापा या सर कितना हो जाएगा 98.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1% निकालने बोला तो 2 अंक के बाद बैठा देंगे पॉइंट, 10% निकालने के बोला तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो हम इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 720 का 20% बोला है ना, तो आप हमें बताइएगा कि सर हमें पता है कि 10% इसका हम निकाले तो 72 होगा, और ये सर 10% का दोगुना ही तो है, तो यानी कितना हो जाएगा 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आपको एक और हम बताए थे, क्या बताए थे कि सर इसका फ्रैक्शन यूज करें। देखिए फ्रैक्शन क्यों हम कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप फ्रैक्शन यूज करते हैं तो आप कहीं न कहीं ये करने से आप बच जाते हैं। जैसे हम बोले 20% का हम फ्रैक्शन यूज करने बोले तो आप कहिएगा सर 1/5 होता है। ठीक है, आप इसे काट देंगे तो ये कटने के बाद कितना हो जाएगा 144, ये वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 840 का कितना परसेंट निकालने बोला है 25%। तो निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं सिंपल तरीक़ा से, 840 का मतलब गुना 25%, 25/100। तो ये तो हो गया बेसिक। सर आप इसे
काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से काटेंगे 2 टाइम्स, 5 से काटेंगे 5 टाइम्स, 5 से 2 से काटेंगे ये कितना 42 टाइम्स। मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। यानी कि आपका आंसर ये आपका रेडी हो गया। लेकिन 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 आपको नहीं लग रहा है कि सर ये कैलकुलेशन करना बहुत थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूम कर रहा है ज़्यादा? तो इसी को हम कम टाइम में कैसे बनाएंगे? जैसे हम बोले 840 का मतलब गुना सर 25% का। हमें देखिए जिसका फ्रैक्शन याद है तो उसको हम तो यूज करेंगे ना। जैसे आपके पास शॉर्टकट रास्ता है तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे ना, लॉन्ग के लिए क्यों जाएंगे? आपको एग्जाम में थोड़ा ना आपसे पूछ रहा है कि मेथड बताइए किस तरह से आपको बनाना है। हमें उसको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो हम 25% को हम या तो 25/100 लिखे या तो हम 1/4 लिख दे। तो उससे क्या उसका एग्जामिनर को क्या दिक्कत है? हम लोग को बनने से मतलब है हम लोग जितना फास्ट बना सके। तो इसे हम लोग काट दिए, काटेंगे तो कितना होगा तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 और 0 यानी कि आपका 210 आंसर हो जाएगा। तो टाइम बचाना है हमें, ठीक है। एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। टाइम बचा के हम किसी और क्वेश्चन में हम टाइम लगाएंगे। कहे कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जिसे आप ओरली बना सकते हैं। हम कल बताए थे ना 1/3 वाले रूल, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप ओरली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बोले 600 का 40% का 40%, तो ये आसान है, ठीक है। अब देखिएगा हम इसलिए हम इसे 40%, 30%, 20%, 75%, 80% इसलिए हम यूज कर रहे हैं। जो हम फ्रैक्शन दिए थे आपको वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ऐसे याद नहीं होता है, जब तक आप उसको यूज नहीं कीजिएगा तब तक नहीं याद होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 600 का 40% बटा 100, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग फ्रैक्शन यूज करेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग को फ्रैक्शन यूज करके बनाने के लिए। 40% का हम बताए थे कि सर 20% का ही तो दोगुना है ना। तो 20% का क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है। तो 40% का कितना हो जाएगा सर, ये दोगुना ही तो है तो इसको दोगुना कर देंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका कितना निकालेंगे 2/5 तो 2/5 निकालेंगे, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120 में तो कट जाएगा। तो मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जिसे हम बोले और हम हल्का हल्का क्वेश्चन लेते हैं। ज़्यादा देखिए हमें कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है चाहे प्लस है, आपको मेथड पहले सीखना है। पहले मेथड सीख लेंगे उसके बाद फिर कैलकुलेशन को हम लोग आसान करते हुए चलेंगे। जैसे हम 1200 का बोले कि 20% निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सर हम लोग को पता है कि 12/100 का मतलब गुना 20%, परसेंट मतलब बटा में क्या होगा 100 होगा। 00 से 00 करिएगा तो 12 2 जा 24 यानी कि इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं 1200 का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। देखिए आपको ये लिखने से बच रहे हैं, डायरेक्ट आप 1/5 लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 यहाँ मान लेंगे तो 124 मतलब कट जाएगा और आपका 1 0 है तो यानी कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हम लेंगे, चलिए कितना क्वेश्चन ले लें। चलिए हम बोलते हैं 500 का 75% बताइएगा 75%। तो आप कहिएगा। चलिए इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो 500 का मतलब गुना 75% मतलब क्या होता है बटा में 100, 00 से 00 कट गया तो 75 5 जा कितना हो जाएगा 7 5, हाँ 375, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सर शॉर्टकट ज़रूरी है। देखिए मेन दिक्कत क्या है ना कि हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। 75% को हम लोग यूज करेंगे। 75% को हम आपको फ्रैक्शन बताए थे 3/4, ठीक है। अब 3/4 जब इसे काटेंगे तो ये 125 टाइम्स कटेगा। अब इसे 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 और 25, 3 जा 75 यानी कि 375 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले हम क्या होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लिखे क्या क्वेश्चन ले 1600 है
का 30%, चलिए 30% 1600 का मतलब गुना 30% मतलब बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से सर 0 कट गया, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 16 3 जा 48 पर 1 0 यानी कि 400 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे इसको क्या हम 30% को हम लिखवाए थे, तो आप लोग को हम बोले थे कि लिखने के लिए आप लोग को खुद से, जैसे हमको पता है कि 10% का होता है 1/10, तो 20% का कितना होता है 1/5, दोगुना करेंगे तो 30% का कितना होता है 3/10, 40% को आपको लिखा हुआ है, 50% को भी लिखा हुआ है, 60%, चलिए 60% का क्या होता है, तो सर ये कितना 6 गुना हुआ, तो 6 टाइम करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 5। 70% का कितना हो जाएगा सर 70% का, तो 7/10 है कि नहीं। 80% का हम बताए थे ये 8 गुना करेंगे तो इसको 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। इस तरह से याद रखेंगे, जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाता रहेगा, ठीक है। चलिए 1600 का हम 30% का हम क्या बताएं 3/10, 3/10, चलिए तो 0 से 0 कट गया तो मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन लेंगे, हो जाएगा इसमें स्पेस, हाँ एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं जैसे देखिए अब ना कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से, जिसमें रहता है क्या कि डबल मिला दिया जाता है। जैसे एक आपको हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो शायद अग्निवीर का एग्ज़ाम नहीं होता है उसमें पूछा गया था। जैसे बोला गया क्या है क्वेश्चन 90 क्या था, 90 का 50% था का 80% था, पक्का यही था क्वेश्चन कि 90 का 50% का 80%, मतलब 2 बार यूज किया गया, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना सिंपल एक मेथड हम लोग यूज करेंगे। 80 90 का मतलब गुना 50/100 ये हो गया, और यहाँ पे 80 क्या हो जाएगा 100। चलिए काटेंगे तो 1 2 3 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए 5 से ये 2 टाइम्स कटेगा और 2 ये 4 टाइम्स कटेगा, तो 9 4 जा कितना होता है 36। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए है नॉर्मल है तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, शॉर्ट मेथड। सर 90 है ना, 90 का 50% हमें पता है 1 कितना होता है 2, ये टाइम बचाएगा आपको, ठीक है। और 80% कितना होता है, तो 4 कितना होता है 5, ये अभी जस्ट लिखाए थे कि 80% को हम लोग 4/5 क्या बोलते हैं। तो देखिए 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, 10 से ये 0 खत्म हो गया, तो यानी कितना होगा 90 36, तो 9 4 जा 36। बस आपको डिसाइड करना है कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा है, जो आपको समझ में आए वो मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम है तब, ठीक है, नहीं टाइम है तो आप कोशिश करेंगे कि हम टाइम को बचाएं। जैसे हम बोले 500 का 20%, फिर इसमें बोले का कितना परसेंट 50%, तो अब हम देखिएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंपल हम लोग यूज़ करेंगे 500 का मतलब गुना 20/100, ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीपल 50/100, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 वो 0 ऊपर भी था, 4 0 नीचे भी, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 जा 50, कितना हो जाएगा 50 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको शॉर्ट मेथड से देख लीजिए, हाँ सर बिल्कुल। तो 20% का 1/5, 50% का 1/2, तो 5 दूनी कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया ना, तो 1 0 खत्म हो गया। देखिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है या इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये तब कर पाइएगा, ये मेथड तब कर पाइएगा जब ये आपको क्लियर रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन याद कर लीजिएगा, बहुत
काम देगा, बहुत। आप फिर जब याद हो जाएगा ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और जब बनाइएगा, आपसे बनेगा ना, तब लगेगा कि नहीं मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बोले 700। ठीक है, चलिए और आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आगे हम बताते हैं। लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन, 700 का इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 25%। कितना, 25%। इसमें आप प्लस भी दे के पूछ सकता है, तो क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं का 50%। ठीक है, चलिए 700 का मतलब गुना 25% का मतलब हो जाएगा 100 प्लस 500 का मतलब गुना 50/100। ठीक है, देखिए 00 से 00 करिएगा, 00 से 00 करिएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद कितना हो जाएगा, 25 7 जा 175 प्लस 55 जा 250। चलिए इन सभी दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पे, और 5 7 12, और 3 और 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे। क्या क्वेश्चन ले, चलिए 1800 का 75%। ठीक है, प्लस आपको हम कुछ अलग देते हैं। आप देखिएगा कि बिना फ्रैक्शन यूज किए आप उसे नहीं बना सकते हैं। देख लीजिएगा, ये बिना फ्रैक्शन यूज किए आप उसे नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिएगा 1800 का मतलब गुना 75% में बताए थे, 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4 होता है। ठीक है, तो 3/, कितना हो जाएगा 4 प्लस अब 1400 का, अब यहाँ पे बताइएगा, इसको आप लिखने बैठिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको याद होना चाहिए 14 होल 2/7 का जो हमें फ्रैक्शन याद है वो क्या है 1/7। देखिए कितना आसान है, तो बस आपको कितना, इसके बदले में हमें क्या लिखना 1/7। चलिए आप यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 180 ही को काटिए 4 से, तो ये हो जाएगा 45 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180, और 1 0 और बैठा देंगे। ठीक है, तो 45 से कितना होता है 135, और 1 0 और रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखेंगे ये कटेगा तो सर ये 2 से कटेगा, और 00 है तो 200 हो जाएगा। चलिए 200 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 0, यानी कि सॉरी मतलब 1550, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। तो ये होता है बेसिक, ये होता है। आप जैसे हम बोले कि आप एक हम थोड़ा सा बताते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम बोले कि 720 का आप 21% निकालिएगा, कितना परसेंट 21%। तो आप देखिएगा, आप जब निकाल रहे होंगे तो आप इस तरह से निकाल रहे होंगे 720 का 21/100। आपको पता चलेगा कि इसको काट रहे हैं, फिर जब भागा दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम इस तरह से ना बना के हम इस तरह से बनाएंगे। सर हम क्या 20% को लिख सकते हैं, 21% को लिख सकते हैं, 20 + 1%। हाँ सर लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि 720 का अगर हम 10% निकालें तो आप कहिएगा कि सर 72 होगा, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट जाके बैठ जाएगा तो 72 होगा। तो इसे 20% निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे तो 144 हो गया। चलिए ठीक है, हम बोले कि 720 का अगर 1% निकालने बोले तो सर 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 7.2, यानी कि आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 151.2। तो ये देखिए ये आपका टाइम बचता है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप इस तरह से करके उसको तोड़ के बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन आज नहीं कल।
ठीक है। अब बस आप लोग इतना रिवीजन कर लीजिएगा। ये सब सारे फ्रैक्शन को यूज करने के लिए हम बताएं इतना, और कुछ भी नहीं। ज़्यादा हम कुछ इसलिए नहीं बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं ताकि आप बढ़िया से उसे बना पाएँ। और कोशिश करेंगे जो भी टाइप हम पढ़ा रहे हैं, जो भी जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप अपने बुक में से, आपके पास बुक होगा तो बुक में से आप खुद से करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।